इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस में फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की वापसी एक बार फिर टल गई है। अब उनकी वापसी मार्च 2025 के बाद हो सकती है। वो जून 2024 से आईएसएस में फंसी हुई हैं। उम्मीद की जा रही थी कि फरवरी 2025 में उनकी वापसी होगी, लेकिन बोइंग स्टार लाइनर में तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से उनकी वापसी टल गई है। इस देरी का असर शरीर पर भी होगा, यह भी तय है। अब सवाल है कि क्या असर होगा अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर। अंतरिक्ष में समय बिताने वाले एस्ट्रोनॉट के शरीर पर पूरी यात्रा के दौरान कितना असर पड़ता है, इसको लेकर ओटावा यूनिवर्सिटी में स्टडी की गई है। 14 अंतरिक्ष यात्रियों पर हुई स्टडी में ब्रिटेन की टिम पेक भी थे, जिन्होंने खुद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 6 महीने बिताए थे। अंतरिक्ष में रहकर उन्होंने अलग अलग विषयों पर रिसर्च की। और चलिए देखते हैं कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान शरीर पर कितना असर पड़ता है और धरती पर वापसी के बाद कब तक इसका असर बरकरार रहता है अंतरिक्ष यात्री के ऊपर। तो अंतरिक्ष पर शरीर कई तरह से बदलाव महसूस करता है। शरीर पर क्या क्या असर पड़ता है, इसके लिए अंतरिक्ष यात्रियों के ब्लड और सांस के सैंपल लिए गए। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड के जरिए शरीर के बदलाव को आसानी से समझा जा सकता है और सांस से उनके सर्वाइवल से जुड़ी दिलचस्प जानकारियों का भी पता चलता है। जो तथ्य सामने आया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। रिसर्च में सामने आया कि अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद इंसान की रक्त कोशिकाएं ज्यादा नष्ट होने लगती हैं। पूरे मिशन के दौरान ऐसा होता है और अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंसान शरीर को हल्का महसूस करता है, क्योंकि वो ग्रेविटी से बाहर हो जाता है। यही वजह है कि जब वो धरती पर वापस लौटते हैं तो उनका शरीर थका हुआ महसूस करता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। ये भी एस्ट्रोनॉट्स को फील होने लगता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि धरती पर हर सेकंड में इंसान की 2 लाख लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी नष्ट होती हैं और अंतरिक्ष में हर सेकंड 30 लाख कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जमीन में शरीर इसकी भरपाई कर लेता है, क्योंकि शरीर धरती के हिसाब से विकसित हुआ है, लेकिन अंतरिक्ष में किसी तरह की चूक हुई और पर्याप्त दर से नहीं बन पाई तो खतरा पैदा हो सकता है। स्टडी में यह भी देखा गया है कि अंतरिक्ष से लौटने के 1 साल बाद भी उनमें तेजी से आरबीसीज खत्म हो रही हैं। यह सिलसिला चलता रहता है। और इसके अलावा देखिए कि नासा का दावा यह है, उनके जो शोधकर्ता हैं उनका यह कहना है कि अंतरिक्ष यात्रियों में होने वाला एनीमिया उन्हें एक्सरसाइज करने से भी रोकता है। नेचर मेडिकल जर्नल में पब्लिश रिसर्च रिपोर्ट ये कहती है कि अंतरिक्ष में जाने वाले एस्ट्रोनॉट को खाने का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उन्हें आयरन और अधिक कैलोरी लेनी चाहिए ताकि उनका शरीर अपने आप को मेंटेन कर सके। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि धरती की ग्रेविटी से दूर होने पर इंसान की हड्डियों का वजन घटता है। अंतरिक्ष में रहने हैं तो हर माह इसकी जो डेंसिटी है वो 1.5% तक कम हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि धरती पर वापसी के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ वापस हो जाए, पहले की स्थिति में लौट जाए। इसलिए फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है, हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ता है। अगर वापसी के बाद उनका खान पान, वर्कआउट रूटीन बेहतर नहीं है तो आप समझिए कि कई चीज़ों में कमी आ सकती है, खासकर मसल्स वगैरह कमज़ोर हो सकते हैं। नासा का दावा यह भी है कि स्पेस में रहते हैं तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही शरीर की लंबाई में 3% की बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी के कारण रीढ़ की हड्डी में कार्टिलेज डिस्क तब तक फैलती है जब तक वो गुरुत्वाकर्षण द्वारा संकुचित नहीं हो जाते हैं। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने पर एस्ट्रोनॉट रेडिएशन के संपर्क में आता है, डीएनए को उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरह के तमाम बदलाव एक एस्ट्रोनॉट के शरीर में होते हैं जब वो अंतरिक्ष में रहता है।